जी। जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे हैं। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती तुम्हारे से। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका आता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में पिको का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, नो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो शिफा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात, आप दूसरों को दे दें। अभी मेरे एक छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है, सपोज करें इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी, इसका मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया भाई कीज उसकी दो हो सकती हैं। रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया, आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही सवाल आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। दूसरी बात, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सारी, ठीक है। दूसरी एक चीज़ छोटी सी एक मैं अर्ज करूँगा, भाई और भी जो मीडिया वाले भाई और उन लोगों का जवाब है ताकि वो बात मुख्तसर हो जाए। मैं सबको बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वन जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया साहब उससे? अच्छा रवित भाई आप ये बताइएगा, इस वक्त जो समझ आई आप लोगों को? आप पुलिस से भी राब्ते, आप लोगों ने एक चीज का ढंढोरा पीटा है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक जरूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। वो बाकी शिफा साहब आपको बताएंगे, बाकी हाँ जी, वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाकर डिस्कस कर रहे हैं। पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो, या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बॉडी इस कंडीशन की नहीं है। वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात हुई, उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई। जी अभी हम जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं। हमारा आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह, 6 माह, 9 माह, मतलब ये फिगर है। उसके बाद हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। फिर ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात कि अभी कल मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने एक सीनियर हमारे वो अंकल लगते हैं, उन्होंने डिस्कस किया है कि बॉडी इस कदर कह लें कि आप वो बिल्कुल खत्म हो गई थी कि वो कहते मैं तस्वीर नहीं देख सका, ठीक है। वो इतने सीनियर हैं, मीडिया के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है, और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूँगी, मैं मर क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं देख सकूँगी, ऑब्वियसली कोई भी उसके यही जज्बात होते हैं। अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला को खुद देखती थी, और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी वो। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत। अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, डीएनए वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा, अभी उसके मुताबिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। वाले साहब से थोड़ा आता हो जाए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो है ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें
अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है, मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वादा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और मामला खत्म कर दिया। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। इनफ, थैंक यू सो मच। अभी सुबह है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उसके ऊपर ये होता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर घर में DVR लगा हुआ है ना, उसका एक टाइम होता है, 3 माह 4 माह बाद डाटा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वॉश हो जाता है। अभी उसको कल की रिपोर्ट है कि 7 से 8 माह 4 माह 2 माह बॉडी को हो गए, ठीक है, वहाँ पर कोई CCTV भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, कराची में रहते हुए एक रूल पास करें हर बिल्डिंग में, चाहे किराएदार जो भी है किराया रिसीव करता है, CCTV लगे होने चाहिए। अब हम किस तरह ट्रेस करेंगे, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। जिस तरह इनकी मौत हुई है तो आपको लगता है कि वो कमरे में बंद होकर खुद ही मतलब इस तरह तन्हाई पसंद और इस तरह के ना निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था, एक मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही शोहरत तो बहुत मिली मगर आज से कोई जानने वाला न होगा। कराची डिफेंस के एक फ्लैट में एक औरत की लाश कई हफ्तों से पड़ी रही। बदबू से दीवारें भी कुरहाने लगीं, खिड़कियां गवाही देने लगीं। कई महीनों का किराया भी इसके ज़िम्मा वाजिबुल अदा था। मालिक मकान ने FIR भी दर्ज किया था। ये सब कुछ जारी था कि आखिरकार मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुलाया। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर थी अदाकारा हुमैरा असगर, वही जिसके सोशल मीडिया पर 7 लाख फॉलोअर्स थे। मगर मौत ऐसी कि न किसी को खबर, न किसी ने आह भरी, न माँ बाप ने लाश वसूल की, न बहन भाई जनाजे पर आए, न कोई रिश्तेदार कंधा देने को तैयार हुआ। और वो दुनिया जिसने वाह वाह की, कमेंट्स और लाइक्स दिए, आज सब खामोश, सब के सब लाताल्लुक। क्या यही है शोहरत? क्या यही है जदीद ज़िंदगी, जहां इंसान इस कदर तन्हा हो जाता है कि इसकी लाश भी गवाही देती है कि ये दुनिया किसी की नहीं। आज हम जिंदा हैं तस्वीरें, पोस्टें और फॉलोअर्स के साये में, मगर कल को हमने भी ऐसे ही किसी बंद कमरे में अकेला, तन्हा, बेखबर, मट्टी की तरफ रवाना हो जाना है।